बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत की तबलीग और उम्मत की खैरख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया तो आपके अक़वाल व अफ़आल में दुनिया से रैलत के आसार नुमायाँ होना शुरू हो गए। आपने 10वें साल रमज़ान में 20 दिन का इतिकाफ़ किया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको 2 मरतबा कुरान का दौर कराया। आपने अपनी साहबजादी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया कि मैं समझता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को यमन की तरफ रवाना किया तो उन्हें नसीहत फरमाई, ए मुआज़, ग़ालिबन इस साल के बाद तुम मुझसे मुलाकात ना कर सकोगे और मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगे। ये सुनकर सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा में कई मरतबा फरमाया कि ग़ालिबन मैं तुम लोगों से इस साल के बाद ना मिल सकूँगा, ग़ालिबन इस साल के बाद हज ना कर सकूँगा। इसी तरह अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का नज़ूल इस बात का पैगाम था कि आप दुनिया में अपनी मुहिम से फ़ारिग हो चुके हैं और इसी वजह से इस हज का नाम हज्जतुल विदा रखा गया, क्योंकि आपने अपने रब की तरफ मुंतकिल होने के लिए लोगों को अलविदा कहा। अवाइल सफ़र 11 हिजरी में आप ओत तशरीफ़ ले गए और शोधा के लिए इस तरह दुआ की गोया जिंदों और मुर्दों से रुखसत हो रहे हूँ। फिर वापस आकर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, मैं तुम्हारा पेश रो हूँ और तुम पर गवाह हूँ। अल्लाह की कसम इस वक्त अपना हौज़ देख रहा हूँ, मुझे ज़मीन या ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। अल्लाह की कसम मुझे तुम पर यह खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि इसका अंदेशा है कि दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लग जाओगे। माह सफ़र के आखिर में आप रात के वक्त जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए, अहले बकी के लिए दुआए मग़फ़िरत की और फरमाया, हम भी तुमसे आन मिलने वाले हैं। माह सफ़र के आखिरी पीर को आप एक जनाजे में बकी तशरीफ़ ले गए। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आप बकी से वापस तशरीफ़ लाए तो मैं अपने सर में दर्द महसूस कर रही थी और ये कह रही थी, हाय मेरा सर। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि मैं वल्लाह, ए आयशा, हाय मेरा सर। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की इब्तदा थी। इसके बावजूद आप बारी बारी सब बीवियों के पास दिन गुजारते रहे, यहाँ तक कि मर्ज़ में शिद्दत आ गई। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे और पूछ रहे थे कि कल मैं कहाँ रहूँगा, मैं कल कहाँ रहूँगा। मतलब ये था कि मुझे सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रहने दिया जाए। चुनाचा अज़वाज मुतहरात ने इजाज़त दे दी कि आप जहाँ चाहें रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना फ़ज़ल बिन अब्बास और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सहारे पाँव ज़मीन पर घसीटते हुए निकले और सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में मुंतकिल हो गए। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और बीमारी ने ज़ोर पकड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर 7 मशकीज़े पानी डालो जिनका बंधन ना खोला गया हो, ताकि मैं लोगों को वसीयत कर सकूं। चुनाचा हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हिफ्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक लगन में बिठाकर मशकीज़ों से पानी डाला, यहाँ तक कि आपने इरशाद फरमाया, बस बस लोगों, तुमने काम पूरा कर दिया। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हल्का महसूस किया और मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया और लोगों को वसीयत फरमाई, तुमसे पहले जो लोग थे वो अपने अंबिया और बुजुर्गों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे, तुम लोग अपनी कब्रों को सजदागाह ना बनाना, मैं तुम्हें इससे मना करता हूँ। और फरमाया, यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मज़ीद फरमाया, तुम लोग मेरी कब्र को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को कसास के लिए पेश किया, अंसार के मुतल्लिक़ खैर की वसीयत फरमाई। फिर फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया की चमक दमक और ज़ेब व ज़ीनत में से जो चाहे ले ले या अल्लाह के पास जो कुछ है इसको इख्तियार करे, तो उस बंदे ने अल्लाह के पास जो कुछ है इसको इख्तियार किया। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप के साथ आप पर
कुर्बान। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ की इस बात पर हमें हैरत हुई, लेकिन चंद दिन बाद ये मालूम हुआ कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर हम सब से ज़्यादा साहिब इल्म थे के बात को इसी वक्त समझ गए थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ की और इनके दरवाज़े के सिवा मस्जिद में खुलने वाले तमाम दरवाज़े बंद करने का हुक्म फरमाया। उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन को जज़ीरा अरब से निकाल दिया जाए और वफ़द को इसी तरह नवाजा जाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजते हैं। आपने ग़ुलामों और लौंडियों के बारे में भी वसीयत फरमाई और फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक इन दोनों को मजबूती से थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत। मर्ज़ की शिद्दत के बावजूद आप खुद नमाज़ें पढ़ाते रहे, लेकिन उस दिन यानी जुमेरात को जब इशा का वक्त हुआ तो आपने लगन में गुस्ल फरमाया ताकि मर्ज़ में कमी हो जाए। उठने लगे तो गशी तारी हो गई, फिर अफाका हुआ तो दोबारा गुस्ल फरमाया, फिर उठने लगे तो इस बार भी गशी हो गई, तीसरी बार गुस्ल फरमाया, उठने लगे तो फिर गशी तारी हो गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहला भेजा कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चुनाचा उस वक्त से बकिया अय्याम में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 17 नमाज़ें पढ़ाई। हफ्ता या इतवार को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आफाका महसूस किया, चुनाचा 2 आदमियों के सहारे से ज़ोहर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को महसूस करते ही अबू बकर सिद्दीक़ पीछे हटे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से रोक दिया और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में बैठकर नमाज पढ़ी। इस नमाज की सूरत ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू बकर सिद्दीक़ और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर दूसरे लोग नमाज के अरकान अदा करते जाते थे। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन हुजरा मुबारक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाकर देखा तो सहाबा कराम फजर की नमाज में खशू व खजू से मशगूल थे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से मुस्कुरा दिए। मुसलसल इलालत के बायस कमज़ोरी बहुत हो गई थी। सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सहारा लेकर लेट गए। इसी रोज़ या इसी हफ्ते में किसी रोज़ आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और कुछ सरगोशी की। वो सुनकर रोने लगी। फिर कुछ सरगोशी की तो वो हंसने लगी। सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा तो छुपा गईं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उन्होंने बताया कि पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आप अपने इसी मर्द से वफ़ात पाएंगे। ये सुनकर मैं रोई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके अहले इयाल में सबसे पहले मैं आपसे मिलूँगी, इसलिए मैं हंसी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये बिशारत भी दी थी कि आप सारी ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं। दिन जैसे जैसे चल रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार गशी तारी हो रही थी। सैयदना फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये देख कर बोली कि हाय मेरे बाप की बेचैनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अल्फाज सुने तो फरमाया आज के बाद तुम्हारा बाप कभी बेचैन नहीं होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को चूमा, अज़वाज मुतहरात को बुलाकर वाज़ो नसीहत फरमाई। इधर लम्हा ब लम्हा तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और इस जहर का असर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया था जो आपको खैबर में खिलाया गया था। चुनाचा आप इसकी तकलीफ़ शिद्दत से महसूस कर रहे थे। आपने इस हालत में चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी। जब सांस फूलने लगता तो चादर चेहरे से हटा देते। इस हालत में भी आपने फरमाया यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बनाया। मतलब ये था कि तुम ऐसे काम ना करना। आपने इन लम्हात में ये वसीयत भी फरमाई सरजमीन अरब में 2 दिन बाकी ना रहने दिए जाएं। ये आखिरी वसीयत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार फरमाया अस्सला अस्सला व मा मलकत ईमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारे ज़ेर सरपरस्ती लौंडी और ग़ुलाम, यानी इनका ख़ास ख्याल रखना। फिर न
लज़ा की हालत शुरू हो गई। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको सीने और गले के दरमियान सहारा दिया। इसी दौरान में इनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आए। इनके पास खजूर की ताज़ा मसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक की तरफ देखने लगे। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई कि आप मसवाक करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप मसवाक करना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से हाँ फरमाया। चुनाचा उन्होंने मसवाक लेकर चबाई, नरम की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत अच्छी तरह मसवाक की। आपके सामने प्याले में पानी था। आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पूछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरातिन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक मौत के लिए सख्तियाँ हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ या उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की, दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई। सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कान लगाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, इन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़े आला में पहुँचा दे। ऐ अल्लाह रफ़ीक़े आला। आखिरी फ़िक्रा 3 बार दोहराया और रूह परवाज़ कर गई। हाथ झुक गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़े आला से जा मिले। ये पीर का रोज़ था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख और हिजरत का 11वां साल था। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस सानिया की खबर आन की आन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में फैल गई। दुनिया उन पर तारीख हो गई। करीब था कि वो अपने हवास खो बैठते, क्योंकि कोई दिन इससे ताबनाक और रोशन नहीं था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, और कोई दिन इससे ज़्यादा तारीख नहीं था जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। सहाबा कराम रो रो कर इस तरह आएँ भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो। दूसरी तरफ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रंज और गम में ये हालत थी कि मस्जिद के सिहन में खड़े होकर फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक वफ़ात नहीं पा सकते जब तक कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन को फना ना कर दे। आप इन लोगों को कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे जो ये कहें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। सुबह की नमाज के बाद जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में कमी महसूस की तो वो अपने घर में चले गए थे। जो ही उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर मिली, फ़ौरन घोड़े पर सवार हुए और उतरकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। लोगों से कोई बात ना की, सीधे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतहर की तरफ बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद धारीदार जमनी चादर से ढका हुआ था। उन्होंने चादर चेहरा मुबारक से उठाई, पेशानी पर बोसा दिया, रोए और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं फरमाएगा। जो मौत आप पर लिख दी गई थी वो आ चुकी। इसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, उमर बैठ जाओ, मगर उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। चुनाचा उसे उसके हाल पर छोड़कर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर के पास तशरीफ़ लाए और हज़रत उमर के बाजू में खड़े हो गए। सहाबा कराम भी हज़रत अबू बकर के गिर्द जमा हो गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़या हो चुकी है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की इबादत करता था तो यकीनन अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरेगा। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरत अल इमरान की आयत नंबर 144 तिलावत की। मोहम्मद नहीं है मगर रसूल ही, इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर इनकी मौत वाक़या हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, और जो शख्स अपनी एड़ियों के बल पलट जाए तो वो अल्लाह को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम ऐसा लगता था कि लोगों ने इससे पहले जाना ही नहीं था कि अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई है। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक़ ने इस आयत की तिलावत की तो सारे लोगों ने उनसे ये आयत अकस की, और तब ऐसा महसूस हुआ कि हर कोई इस आयत की तिलावत कर रहा
रहा है। खुद सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि अल्लाह की कसम मैंने जो ही सैयदना अबू बकर को ये आयत तिलावत करते सुना तो जान गया कि ये हक है। बस मैं टूट कर रह गया, यहाँ तक कि मेरे पाँव मुझे उठा ही नहीं रहे थे और मैं ज़मीन की तरफ लुढ़क गया और मैंने जान लिया कि वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। इस आयत का सुनना था कि सहाबा कराम की आंखें खुल गईं और ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत आज ही उतरी है। हर सहाबी की ज़बान पर यही आयत थी, इसी का चर्चा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तदफीन का काम मंगल को शुरू हुआ। सैयदना फ़ज़ल बिन अब्बास, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा और सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने गुस्ल दिया और सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। सैयदना आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और वहीं पर आपको दफन किया गया। ये हुजरा आज तक रोज़ा नबवी के नाम से मौसूम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए जान पाकिस्तान TV को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।